हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो और इसी वजह से मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव भी हो चुका है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और गाइस, जो आज का ब्लॉग है वो बहुत ही मोस्ट अवेटिंग ब्लॉग है, क्योंकि जैसे आप सबको पता होगा कि हम रिसेंटली अभी मार्च में बाली गए थे। तो उसके बाद गाइस मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि दी आपने कैसे प्लान किया, आपका कितना खर्चा हुआ, या फिर आपका ट्रिप कैसा रहा, क्या 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 किया आपने वहाँ पे। तो गाइज़ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके लिए एक ब्लॉग रेडी करती हूँ जहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि हमारा कितना खर्चा हुआ, या फिर हम कहाँ कहाँ गए थे, या फिर हमने कैसे प्लान किया था। तो आज का ब्लॉग जो है गाइज़ वो पूरा बाली के ऊपर होने वाला है। ट्रैवल गाइड देने वाली हूँ मैं आपको पूरा। तो गाइज़ ब्लॉग को पूरा देखना, और अगर आपको कुछ पूछना होगा या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, और गाइज़ आप कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ। तो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज़, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैवल गाइड। सो गाइज़, बाली जाने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ पासपोर्ट एंड सेकंड वन इज़ वीज़ा। तो गाइज़, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा की हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियंस के लिए इट्स वीज़ा ऑन अराइवल। आपको कुछ नहीं करना, आपको बाली एयरपोर्ट पे लैंड करना है और वहीं पे अपना वीज़ा जो है वो अप्रूव करवाना है, जिसके लिए आपको गाइज़ सिर्फ $33 पे करने पड़ेंगे पर पर्सन। लैंग्वेज की बात करें गाइज़, तो बाली में सिर्फ दो ही लैंग्वेज प्रेफरेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश एंड सेकंड वन जो इनकी लोकल लैंग्वेज है, बालिनीज़ लैंग्वेज। थर्ड गाइज़, अगर हम करेंसी की बात करें तो बाली में इंडियन करेंसी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बाली में सिर्फ डॉलर्स और जो उनकी लोकल करेंसी है इंडोनेशियन करेंसी, वो ही आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़, हमने क्या किया था कि हम इंडिया से डॉलर्स कैरी करके गए थे और हमने वहाँ पे जाके जो है वो इंडोनेशियन करेंसी में एक्सचेंज करवा लिए थे लोकल शॉप्स पे। और गाइज़, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फॉरेक्स कार्ड है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने भी गाइज़ फॉरेक्स कार्ड अपना लेके गए थे। मैंने आईसीआईसी बैंक से अप्लाई किया था और मुझे 2-4 दिन में वो कार्ड मिल भी गया था। और गाइज़, फॉरेक्स कार्ड सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि आप अपने ना एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। तो हमने जो मतलब होटल में या फिर रेस्टोरेंट में जो हमने पेमेंट की थी वो हमने फॉरेक्स कार्ड के थ्रू ही की थी। तो बेटर है कि गाइज़ आप कैश कम कैरी करो, क्योंकि जो इंडोनेशियन करेंसी है ना उसमें बहुत सारे ज़ीरो है। मतलब अगर आप $200 या $400 एक्सचेंज करवाते हो ना तो आपके पास लाखों में मतलब पैसे हो जाएंगे। तो उसको ना एक्सपेंसेस को ट्रैक करना या फिर उन पैसों को मैनेज करना ना मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने कार्ड्स अगर आपके पास है तो आप कैरी कर सकते हो, अदरवाइज़ डॉलर्स और या डॉलर्स बेस्ट ऑप्शन है गाइज़। और अगर हम बात करें गाइस फ़्लाइट्स की, तो ऑब्वियसली मतलब बाली के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट्स। डायरेक्ट फ़्लाइट्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो हम जो गए थे हम कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के थ्रू गए थे, एयर एशिया के थ्रू, जो कि हमें 60,000 पड़ा था फॉर राउंड ट्रिप फॉर 2 पर्सन्स। और हमारा जो होल्ड था वो था मलेशिया एयरपोर्ट पे फॉर आई गेस 1-2 घंटे का होल्ड था। तो इतना तो गाइस चल जाता है, मतलब आपको लैंड करने के बाद दूसरे टर्मिनल पे जाना होता है, तो इतना टाइम तो आपको लग ही जाता है एयरपोर्ट पे। फिर गाइज़, हमने जो एजेंट किया था मतलब ट्रैवल एजेंट, वो थे हमारे लव पैशन ट्रैवल। क्योंकि हमारा मतलब हमें पता नहीं था कि बाली में मतलब कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाली हैं या फिर वहाँ पे कैसे जाना है। अगर आप खुद से प्लान कर सकते हो, खुद से बुकिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो तो बेस्ट है। अदरवाइज़ आप भी कोई भी एजेंट के थ्रू मतलब अपना जो ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हो। तो गाइज़, हमारा जो टोटल खर्चा हुआ था, जो हमारी पैकेज की कॉस्ट थी वो थी 73,000। इसमें क्या था कि हमारा स्टेइंग का था, साइट सीइंग का था, और हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। इसमें हमारा कैंडल लाइट डिनर था, जो कि मैं अगले वाले आपको डिस्कस करूँगी पूरा पैकेज के पैकेज में क्या क्या था। और गाइज़, जो बाकी हमारा खर्चा हुआ था वो था $650 जो थे वो हमारे खुद से लगे थे। अब ये $650 हमने कहाँ कहाँ खर्च किए गाइज़, ये जो हमने एक्टिविटीज़ की थी जैसे बाली स्विंग हो गया, फिर हमने एटीवी राइड की थी, फिर हमने वाटर एक्टिविटीज़ की थी, और इसी पैकेज में मतलब हमारा जो था पैकेज उसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, लंच और डिनर इंक्लूड नहीं था। तो जो बाकी हमारा खर्चा हुआ है जो $650, इसमें हमने खाना पीना जो हो गया, ड्रिंक्स हो गई, जो भी हमने एक्स्ट्रा जो खर्चा किया था, तो उस सबको मिला के हमारा जो लगा था वो 54,000 लगा था, मतलब अपार्ट फ्रॉम पैकेज। सो गाइज़, लेट्स टॉक अबाउट आवर पैकेज। हमारे पैकेज में क्या क्या इंक्लूड था। सो गाइज़, हमारा पैकेज जो था वो 6 नाइट 7 डेज़ का था, जिसमें कि हमारी 2 नाइट्स जो थी वो हमारी उबुद में थी, प्राइवेट पूल मिला था हमारे पास, और 4 नाइट्स जो थी वो हमारी कूटा में थी। हमारे पैकेज में गाइज़ ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, कैंडल लाइट डिनर था, और हमारा फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इंक्लूड था।
बाकी इसमें गाइस हमारा जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र हो गया, एंट्री टिकट्स हो गई, जो वाटर स्पोर्ट थी, सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ जो वाटर स्पोर्ट की थी वही इंक्लूड थी पैकेज में, जेट स्की और बनाना बोट। बाकी जो हमने अलग से एक्टिविटीज़ की थी उनका हमें खुद से पे करना पड़ा था। बाकी कहीं साइट सीइंग मतलब आपको ड्राइवर मिला हुआ था, हमें मतलब ड्राइवर मिला हुआ था और पर्सनल मतलब गाड़ी मिली हुई थी जो कि हमें पिकअप ड्रॉप मतलब खुद ही लेके जा रहे थे। हमें कुछ खुद से कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ हमारे जो ये ट्रैवल वाले थे एजेंट जो था वही मैनेज करके दे रहा था। बाकी गाइस हमारे इसमें इंक्लूड नहीं था, वो था एटीवी राइड जिसके लिए हमने $100 पे किए थे, पैरासेलिंग जिसके लिए हमने $108 पे किए थे, बाली स्विंग्स आई गेस 90 से था $100 के बीच में हमें मतलब पे करना पड़ा था। और बाकी गाइस फोटोग्राफर्स जो हमने किए थे, हमने तीनों एक्टिविटीज़ में अलग अलग फोटोग्राफर किए थे, तो उसकी टोटल कॉस्ट हमें मतलब $100 या $120 के बीच में पड़ी थी। वहाँ पे गाइस आपकी ऑप्शनल होता है ये फोटोग्राफर, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो गाइज़ ऐसे करके हमें टोटल ये हमारा जो बाली ट्रिप था वो अराउंड 2 लाख के आसपास पड़ा था। तो दैट्स ऑल। सो गाइज़ हमारा ट्रिप जो स्टार्ट हुआ था वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। हमारी फ़्लाइट थी 11 बजे की, पर हम घर से निकले थे 6 बजे के अराउंड। और गाइज़ मैं सच बताऊँ तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई थी एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, क्योंकि इतना गंदा ट्रैफिक था रास्ते में। फिर ऐसे तैसे करके गाइज़ हमें पता है कि हम कैसे पहुँचे थे, एक्स्ट्रा पेमेंट करके ऑटो वालों को रिक्वेस्ट करके हम फाइनली एयरपोर्ट पे पहुँचे। और गाइज़ हमारा स्ट्रगल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब हम आगे गए तो हमने देखा कि इतनी लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई थी मतलब एंट्री पॉइंट पे। तो आप देख ही सकते हो कि हम यहाँ पे एंट्री करने के लिए खड़े थे, और हमें ना मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि हमें लगा था कि हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा मतलब लाइन्स लगी हुई थी गाइज़, मैं क्या बताऊँ। फिर गाइज़ हम पहुँचे अपने काउंटर पे, एयर एशिया के काउंटर पे, जहाँ से हमने बोर्डिंग पास लिया। फिर गाइज़ फाइनली सारे हमने चेक इन सिक्योरिटी चेक इन्स वगैरह करवा के हम फाइनली जा रहे थे अपने गेट पे, जहाँ पे हमारी फ़्लाइट मतलब आनी थी। और गाइज़ ये है दिल्ली का एयरपोर्ट, आप देख सकते हो कि किसी मॉल से कम नहीं है। एंड देन फाइनली गाइज़ कॉल आता है हमारी मतलब फ़्लाइट का। तो ये गाइज़ हम चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर। फिर गाइज़ हम पहुँचे हैं बाली एयरपोर्ट में, जहाँ पे हमने गाइज़ क्यू में लग के अपना वीज़ा जो है वो अप्रूव करवाया। और ये है गाइज़ बाली का एयरपोर्ट। यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि सारे ड्राइवर्स वगैरह अपने गेस्ट को लेने के लिए बाहर खड़े थे। और गाइज़ हम भी अपने ड्राइवर को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ पे हैं। यहाँ पे गाइज़ थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको करनी होती हैं, वीज़ा करवाना होता है, फिर कुछ कस्टम का भी कुछ काम होते हैं जो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लग जाता है गाइज़ आपको। फिर गाइज़ हमारे आते हैं ड्राइवर जी, और ये हमें ले चले फिर हमारे होटल की ओर, जो कि हमने जाना था पहले उबुद में, जहाँ पे हमारा 2 नाइट्स का स्टे था। रास्ते में गाइज़ हमने यहाँ पे ये शॉप पे हमने अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाई, हमारे पास डॉलर थे तो हमने उनको इंडोनेशियन करेंसी में एक्सचेंज करवाया। फिर गाइज़ हमें भूख लग पड़ी थी, तो हम रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में रुके। यहाँ पे गाइज़ उन्होंने हमारा वेलकम ड्रिंक से स्वागत किया, और यहाँ पे हमने अपना लंच किया। फिर गाइज़ ये आप देख सकते हो ये है बाली, आप देख सकते हो कि यहाँ की मार्केट शॉप्स कैसी कैसी हैं। फिर गाइज़ फाइनली हम पहुँचे अपने होटल में, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पर गाइज़ ये ब्यूटी देखने के बाद ना सारी थकावट चली गई हमारी। आप देख सकते हो कि व्यू कितना अच्छा है गाइज़, कितनी ग्रीनरी है। ये हमारा विला था, प्राइवेट पूल विला, जहाँ पे हमने एज आई मेंशन कि हमने 2 नाइट्स स्टे किया था। बहुत ही प्यारी लोकेशन थी गाइज़, ये उवध में है गाइज़। पर इसको देख के तो गाइज़ दिल खुश हो गया था। फिर नेक्स्ट डे गाइज़ हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम जाना था हमें वाटरफॉल। ये हम अपने होटल से चल पड़े थे और हम पहुँचे अपनी पहली लोकेशन को कवर करने के लिए, जो कि थी एक वाटरफॉल। तो हम दोनों ने गाइज़ ट्विनिंग की हुई थी, मैंने और सुशांत ने, हम दोनों ने येलो येलो पहना हुआ था। पर गाइज़ सीन ये हुआ था कि हमें पता नहीं था कि हम वाटरफॉल जा रहे हैं, और हमने अपने मतलब वाटर स्पोर्ट्स वाले कपड़े नहीं लेके आए थे। तो हम जो है वो वाटरफॉल में जा नहीं पाए। हमने बस इसको मतलब बाहर से ऐसे दूर से ही देखा था, दूर से नहीं मतलब हम पास गए थे। बस ये है कि हम पानी के बीच में नहीं गए थे। ये है गाइज़ ये वाटरफॉल, आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था गाइज़ यहाँ पे। फिर उसके बाद गाइज़ हम पहुँचते हैं अपनी दूसरी लोकेशन में, जो कि था बाली स्विंग। और गाइज़ यही तो है मेन चीज़ बाली की, लोग बाली आते हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए। फिर गाइज़ यहाँ पे मतलब हमें अपनी ड्रेस रेंट करनी थी। मैं भी यहाँ पे अपनी ड्रेस चूज़ कर रही थी कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूँ। मैं गाइज़ कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मैं इनको बोल रही थी कि मुझे लंबी वाली चाहिए, जिसमें मतलब पूरा फ्लेयर आए। तो मैं इनको वही समझा रही थी कि मुझे कौन सी वाली ड्रेस चाहिए। तो इन्होंने मुझे फिर सजेस्ट किया कि आपकी जो मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग आप मतलब ये वाली ड्रेस आप पे ज़्यादा
अच्छी लगेगी। फिर मैंने ट्राई की गाइज़, मैंने कहा चलो कोई यूनिक कलर ट्राई करते हैं, तो मैंने ये पर्पल कलर का जो गाउन है ये ट्राई किया। और फिर गाइज़ हम चल पड़े बाली स्विंग के मज़े लेने के लिए। और गाइज़ यहाँ पे बहुत क्राउड होता है, मैं सच्ची बताऊँ तो यहाँ पे टर्न आने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, बहुत क्राउड होता है, बट मज़ा बहुत आता है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हमने, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। हमने गाइज़ यहाँ पे अपना पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र भी किया था, जिन्होंने मतलब जो मैंने पिक्चर्स अपनी अपलोड की हैं इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो। तो बहुत मज़ा आया गाइज़ यहाँ पे, ये स्विंग का मतलब अलग ही फीलिंग थी, अलग ही एक एडवेंचर था ये। डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है, बट स्टिल आई एन्जॉयड इट अ लॉट। फिर उसके बाद गाइज़ हम पहुँचते हैं कॉफ़ी प्लांटेशन में। ये गाइज़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना बहुत टाइप मतलब बहुत सारी कॉफ़ीज़ मतलब यहाँ पे प्लांट की जाती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है गाइज़ कि किसी जानवर की मतलब पू से वो कॉफ़ी बनाई जाती है। कोई प्रोसेस होता है जो कि ये हमें समझा रहे थे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या-क्या लिखा हुआ है, बनाना, रोबस्टा कॉफ़ी, पता नहीं कौन-कौन सी कॉफ़ीज़ थी यहाँ पे, मतलब बहुत सारी कॉफ़ीज़ थी। फिर गाइज़ उन्होंने हमारा मतलब पूरा हमें समझा रहे थे कि कैसे प्लांटेशन होती है और मतलब क्या प्रोसेस होता है इसको कॉफ़ी को बनाने का। तो यहाँ पे ये जो आंटी बैठे थे, ये यहाँ पे कॉफ़ी को मतलब वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, सेक रहे थे। तो मैंने भी इनको बोला कि मुझे ट्राई करने दो। फिर गाइज़ यहाँ पे ना ये आपको कॉफ़ीज़ ट्राई करवाते हैं बिल्कुल फ्री। आप देख ही सकते हो कि उन्होंने हमें आई गेस 15 टाइप्स की कॉफ़ी ट्राई करवाई थी, और वो भी बिल्कुल फ्री गाइज़। और हमने सारी कॉफ़ीज़ ट्राई की थी, मुझे सारी बहुत अच्छी लगी थी। बाद में गाइज़ हमने 2 कॉफ़ी हम लेके आए थे घर, एवोकाडो कॉफ़ी और एक शायद हम सैफ़्रॉन की कॉफ़ी थी, वो हम लेके आए थे। उसके बाद गाइज़ हम अपनी थर्ड लोकेशन में पहुंचते हैं। ये हमारा एक ही दिन में हमने 3 लोकेशन कवर की थी। ये एक वोल्केनो है। ये लोकेशन भी गाइज़ बहुत प्यारी थी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए या फिर देखने के लिए। आप देख ही सकते हो कि सामने वोल्केनो है। फिर गाइज़ हमारा अगला डे शुरू होता है। हम सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए थे, और आज गाइज़ हमने कवर की ये एक्टिविटी। ये गाइज़ एटीवी राइड होती है। इसमें ना आपको ये बाइक दे दी जाती है और आपको बस इसको राइड करना होता है। फिर गाइज़ हम पहुँचे, ये इनका लोकल डांस है, केचक डांस। इसमें पूरी रामायण के विज़न्स दिखाए गए थे। नेक्स्ट डे गाइज़ हमारा जो डे था वो पूरा डेडिकेटेड था वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। फिर गाइज़ हम पहुँचे अपनी लोकेशन पे। हमने यहाँ पे इतना एंजॉय किया गाइज़, ये आप देख सकते हो। हमने बनाना बोट को एंजॉय किया, जेट स्की, पैरासेलिंग भी हमने यहाँ पे की। तो पूरा दिन गाइज़ हमने बीच पे स्पेंड किया, जो हमारा डे 3 था आई गेस। और गाइज़ मैंने ना डे वाइज़ आइटिनरी शॉर्ट्स में डाली हुई है, तो अगर आपको मेरी डे वाइज़ आइटिनरी देखनी होगी तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो कि हमने डे मतलब हर दिन हमारा क्या-क्या प्लान था और हमने कैसे-कैसे उसको एग्ज़ीक्यूट किया और एन्जॉय किया। तो गाइज़ बस फिर वही बात थी कि आज का दिन जो था वो पूरा हमारा बीच पे ही निकल गया, हमने बीच पे ही एन्जॉय किया था। फिर गाइज़ हम नेक्स्ट डे चलते हैं। हमारा जो आज का डे है वो हमने टेम्पल्स कवर करने हैं और एक वाटरफॉल कवर करना है। तो सुबह-सुबह हम चल पड़े थे और ये हम पहुँचे टेम्पल की एंट्रेंस में। आप देख सकते हो गणेश भगवान जी की मूर्ति लगाई हुई थी, और ये हम जा रहे थे मार्केट के थ्रू। ये था गाइज़ वो टेम्पल, मतलब आप मेरे शॉर्ट्स में देखना गाइज़, उसमें ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, इसमें तो मैंने मतलब छोटी सी क्लिप डाली हुई है। फिर गाइज़ ये है हेवन गेट, बहुत फेमस स्पॉट है ये बाली का। यहाँ पे गाइज़ हल्की-हल्की बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो ये थी हमारी सेकंड लोकेशन। थर्ड गाइज़ हम एक वाटरफॉल पे जा रहे थे, और गाइज़ ये वाटरफॉल इतना प्यारा था ना, मैं मतलब बता नहीं सकती आपको कि ये वाटरफॉल कितना प्यारा था। थोड़ा ट्रैक था, मतलब काफ़ी दूर जाके था, मतलब थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, पास में नहीं था, एक छोटा-सा ट्रैक था। पर गाइज़ जब आप पहुँचोगे ना, लुक एट द वाटरफॉल गाइज़, इतना प्यारा। सो गाइज़ ये था हमारा पूरा ब्लॉग। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और गाइज़ इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।